हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 अप्रैल 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व कला दिवस। और आज नवरात्रि का 7वां दिन महासप्तमी भी है। आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े खबरों में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शराब नीति केस में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड पर हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या फैसला आता है। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए वित्त मंत्रालय सख्त हुआ और देश के सभी बैंकों को एक खास फरमान जारी किया गया है। और इसमें वित्त मंत्रालय ने कहा कि आजकल बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि दूर दराज के गाँव में भी। और कई बार ये भी देखा गया है कि बैंकों में सही तरीके से केवाईसी नहीं होने के चलते ये गड़बड़ियां होती है। और इसीलिए अब वित्तीय मंत्रालय ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिया और कहा कि केवाईसी की गहन जांच की जाए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि धोखाधड़ी रोकने के लिए दुकानदारों और बैंकिंग प्रतिनिधियों की भी अधिक जांच परख करना चाहता है वित्त मंत्रालय। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अगर आपके भी बच्चे बच्ची दिन भर फोन में घुसे रहते हैं, मतलब मोबाइल फोन बहुत ज्यादा ही चलाते हैं, देखते हैं, तो ये आदत आपके बच्चों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार बना सकती है। आजकल की जनरेशन के जो बच्चे बच्ची हैं तकरीबन 4-5 घंटे मोबाइल फोन देखते हुए बिता रहे हैं। और बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से शारीरिक दुष्प्रभाव भी नजर आते हैं और मानसिक दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। हालिया हुई वैज्ञानिक रिसर्च में इस बात को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि इससे बच्चों का पल पल मूड चेंज होना और बच्चों की हिंसक प्रवृत्ति भी बढ़ती है। इसलिए जितना हो सके अपने बच्चों को फोन कम दिखाएं, बल्कि आउटडोर गेम्स खिलाएं, जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह वगैरह ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंडियन आर्मी और ज्यादा ताकतवर हुई। सेना ने किया टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। DRDO की ये एक और सफलता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का सफल टेस्ट कर लिया है। और इस सफलता पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और इंडियन आर्मी की सराहना भी की। चलिए बड़ी खबर आ रही है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना अब 16,000 रुपए तक महंगा हो गया है। एथर, बजाज, TVS और विडा ने भी अपने EV स्कूटर की कीमतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब कंपनियों को सरकार से सब्सिडी भी कम मिल रही है 1 अप्रैल से ही। इस वजह से कंपनियां कीमतें बढ़ा चुकी हैं। ये पॉपुलर EV स्कूटर की नई रेट लिस्ट क्या है देख सकते हैं आप। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। मुंबई से यूपी बिहार जाने वाले पैसेंजर्स के लिए गुड न्यूज है। रेलवे ने 92 समर स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत भी कर दी है, ताकि गर्मियों में रेल यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो, है ना। और वैसे रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। जल्द ही ट्रेन से आप कश्मीर भी पहुंच सकेंगे। कटरा से शंगलदान के बीच जून तक रेल लाइन का काम पूरा होने की संभावना है। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। इस सरकारी बैंक के ग्राहकों को झटका लगा। MCLR रेट्स बढ़ा दिए। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अब लोन महंगा कर दिया। कल ही मैंने आपको बताया था इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोन बढ़ाया था और अब बैंक ऑफ बड़ौदा की MCLR भी बढ़कर 8.10% हो चुकी है। और भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट क्या होंगे देख सकते हैं आप डिटेल। और बैंक FD पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। 87 साल पुराने इस सरकारी बैंक ने FD की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कल तो लोन महंगा किया था, लेकिन आज अच्छी खबर आ रही है। 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और ये बढ़ी हुई ब्याज दरें आज 15 अप्रैल 2024 से ही लागू हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग टाइम पीरियड की FD की इंटरेस्ट रेट क्या होगी इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। $3,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है गोल्ड। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की वजह से सोने चांदी की कीमतें और महंगी हो सकती हैं और पेट्रोल डीजल की रेटें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। और वजह यह दोस्तों की मिडिल ईस्ट में तनाव, मतलब आजकल आपको पता होगा ईरान इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, उसमें देखिए ईरान ने इजराइल पर तकरीबन 200 मिसाइल दागी और ड्रोन से भी हमला किया। तबाही से मच गई। इस हमले के बाद हमारी भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली सभी फ्लाइट्स भी रद्द कर दी। और ईरान ने हमला करते हुए उल्टी चेतावनी भी दी कि अगर इजराइल ने पलटवार किया तो हम और बड़ा हमला करेंगे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं मिसाइल अटैक की। और इन हमलों और तनाव के बीच अब दुनिया भर के एक्सपर्ट और सरकारों को इस बात की भी चिंता है कि ईरान ने अगर बंद नहीं किया इजराइल पर हमला तो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है, यानी 3rd वर्ल्ड वार की शुरुआत होने की संभावना दिख रही है। इस हमले के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि हम भी करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब दोनों देशों के बीच जंग के हालात काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका का भी इस मामले पर कहना है कि हम इजराइल की मदद करेंगे, लेकिन हम ईरान से भी जंग नहीं करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल PM बेंजामिन नेतन्याहू से ये बात कही। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। मराठा समुदाय को अगर आरक्षण नहीं मिला तो फिर से करूंगा अनशन। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी और तारीख भी बताई कि अगर 6 जून तक हमारी आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई तो मराठा समुदाय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी लड़ सकता है और आंदोलन भी वापस किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक सर्वे सामने निकल कर आ रहा। दैनिक भास्कर की तरफ से सर्वे करवाया गया, मेरा वोट मेरी मर्जी। और इस सर्वे के नतीजे देखिए। इस सर्वे में 95% लोगों ने कहा कि हम वोट देंगे, जिनमें से 48% लोग मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन लोगों के लिए चुनाव का अहम मुद्दा जो है वो 37% लोग बेरोजगारी को लेकर वोट
वोट देना चाहते हैं उसी राजनीतिक पार्टी को जो रोजगार बढ़ा सके युवाओं के लिए, क्योंकि 37% लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। कल दिन में मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर एक रिपोर्ट बताई थी। इस बार के चुनाव के लिए जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही है। हालिया लोकनीति प्री पोल सर्वे में भी इसी बात में लोगों ने चुनाव का आधार चुना। 27% लोग बेरोजगारी को अहम मुद्दा चुनना चाहते हैं इस इलेक्शन में। 23% लोग महंगाई को, 13% लोग विकास को, 8% लोग भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा मानते हैं चुनाव के लिए। वैसे आपको पता होगा कल बीजेपी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, यानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र में यूसीसी से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन तक पीएम मोदी ने देश के सामने रखा बीजेपी का संकल्प पत्र। भाजपा के घोषणा पत्र में यूसीसी का वादा किया गया और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। भाजपा ने वादा किया कि मुद्रा लोन में अब 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। इस योजना में बिना गारंटी के उद्यमियों को लोन मिलता है। पहले इसमें 10 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन इस लोन की रकम को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की बात कही गई है भाजपा ने अपने लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में। बीजेपी ने यह भी वादा किया कि दुनिया भर में बनाए जाएंगे तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र, तमिल भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का भी वादा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस तरह से 3 करोड़ और नए घर, ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान योजना में लाया जाएगा। चंद्रयान के बाद अब गगनयान, G20 के बाद अब ओलंपिक की मेजबानी करेगा भारत। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बोले पीएम मोदी। अगले 5 साल तक और मुफ्त राशन योजना का फायदा मिलेगा लोगों को। बीजेपी के घोषणा पत्र के 10 बड़े वादे और 24 बड़ी घोषणाओं को लेकर विस्तृत जानकारी मैंने कल डीएलएस न्यूज पर आपको एक वीडियो में बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ओके, और पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ और खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए दुर्घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर। राजस्थान में एक कार दुर्घटना में 7 लोग एक ही परिवार के जिंदा जल गए। ये सालासर बालाजी के दर्शन करके लौट रहे थे और हाईवे पर चलते वक्त ट्रक में इनकी कार घुस गई। ट्रक भी रुई से भरी थी और कार गैस किट पर थी, तो दोनों में आग लग गई। ये सभी 7 लोग उत्तर प्रदेश मेरठ के रहने वाले थे। राजस्थान के सीकर में यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा कि ये पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल के रिश्तेदार थे। लेकिन दोस्तों, आए दिन मैं आपको एक्सीडेंट की घटनाएं इसलिए बताता रहता हूँ, हमें हमेशा गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। इतनी भी जल्दी किस काम की कि फिर जल्दी चलने के लिए जिंदगी ही ना रहे, क्योंकि ये गाड़ी ज्यादा स्पीड में थी। ओवरटेक की वजह से ये हादसा हुआ। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते। छत्तीसगढ़ में भी देखिए सगे भाइयों समेत 3 की जान चली गई। कई खबरें आती रोजाना में, तो आपको कुछ बड़ी घटना होती है तो बताता हूँ। इसीलिए हमेशा गाड़ी धीरे चलाएं, जिंदगी बहुत कीमती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बाहर फायरिंग करने वाले हमलावरों की तस्वीर आई सामने। सीसीटीवी फुटेज में नजर आए शूटर्स। दरअसल कल ही आपको पता होगा सलमान खान के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग हुई और सीसीटीवी में यह फायरिंग करते हुए भी नजर आए। बताया जा रहा है कि इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने ली है और ये भी चेतावनी दी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। चलिए अगली खबर देखिए। रामनवमी को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के वीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है और भक्तों से राम मंदिर दर्शन के दौरान फोन न लाने की भी अपील की गई है। रामनवमी पर्व को त्योहार को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें कहा गया कि 15 से 18 अप्रैल तक मंदिर के सभी वीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं और दर्शन का समय भी बदला गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 16 अप्रैल से मंदिर को 20 घंटे खोलने की योजना बनाई जा रही है। चलिए खबर है, एक वैज्ञानिक रिसर्च निकल कर आ रही है। आंखों की नमी बनाए रखने और रोशनी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ जरूरी उपाय बताए हैं। सभी उम्र वालों के लिए जरूरी है ये, जिसमें साइंटिस्ट का कहना है कि पौष्टिक आहार तो लेना ही है, साथ ही नियमित रूप से आपको कुछ एक्सरसाइज का अभ्यास करना चाहिए। और आंखों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है पलकों को झपकाने की आदत, सबसे फायदेमंद मानी जाती है। ये देख सकते हैं आप। और न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्च पेपर में क्या क्या लिखा है। चलिए मार्केट से बड़ा अपडेट आ रहा। एयरटेल का मार्केट कैप एक सप्ताह में ही 19,000 करोड़ रुपए बढ़ा। टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 59,000 करोड़ तक बढ़ी। HDFC की 23,000 करोड़ कम हुई, क्योंकि आजकल मार्केट में काफी उथल फुथल देखी जा रही है। अडानी ग्रुप के शेयरों ने भी LIC को तगड़ा रिटर्न दिया। तकरीबन 22,378 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। और निवेशकों के लिए भी अपडेट है। 2 दिन बाद वोडाफोन आइडिया का IPO भी ओपन हो रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें SBI म्यूचुअल फंड और GQG पार्टनर्स 6,500 करोड़ तक का निवेश भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे स्टॉक मार्केट की बात हो ही रही है तो दोस्तों काफी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि बिगनर्स को तो पता ही नहीं चलता कि कैसे और कहां से स्टार्ट करें, राइट। तो यही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ऐप मैंने डिस्कवर की है, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये ऐप ऐसे इजी वे में डिजाइंड है कि आप फ्यूचर और ऑप्शंस में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक ट्रेड वीडियो बताता हूँ जो कि मैंने मार्केट वुल्फ पर प्लेस की थी। मार्केट वुल्फ का बेस्ट वे टू ट्रेड फीचर मेरा फेवरेट है, इजी और फास्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। यहाँ मैंने फिन निफ्टी चूज किया है और मुझे लगता है कि फिन निफ्टी विल
गो अप। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने आप मुझे बेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर फिन निफ्टी अप ट्रेड। मैंने फास्टर चूज किया क्योंकि इसमें मेरा प्रीमियम जल्दी मूव होता है, और मैं वोल्फ भी यूज करता हूं क्योंकि इसमें मार्केट वोल्फ ऐप मेरा रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज करता है। अब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है एंड आई कैन मॉनिटर माई प्रॉफिट एंड लॉस इन रियल टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मैंने 1652 रुपए कमाए, विच इज 63% इन जस्ट 2 मिनट। आप भी इस ऐप में इजीली पैसे कमा सकते हैं, और अगर लॉस हुआ तो आपको कोई भी ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ेगा। और हाँ, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज ऐप है, तो आपकी कैपिटल बिल्कुल सेफ है। तो जाएं और मार्केट वोल्फ ऐप डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू रीड डिस्क्लेमर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने 16वीं लिस्ट जारी की। इसमें 10 नाम अनाउंस किए गए। उत्तर पूर्व दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट मिला और ये मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे। वही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस के दिल में जलन भरी हुई है। एमपी के पिपरिया में बोले शाही फैमिली धमका रही है, मोदी तीसरी बार पीएम बने तो आग लग जाएगी। और देखिए पीएम मोदी राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए बोले कि कांग्रेस के शहजादे ने कहा एक झटके में गरीबी मिटा दूंगा, इतने सालों से जादूगर कहां छिपा था, है ना। और वही खबर है 16-17 अप्रैल को गुजरात दौरे पर जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी। इधर यूपी में सपा ने भी 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। फुलपुर से अमरनाथ मौर्य, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा और मछली शहर से प्रिया सरोज को मैदान में उतारा गया। देखिए छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह बोले 3 साल में खत्म कर देंगे नक्सलवाद। कहा भूपेश कक्का इतना भ्रष्टाचार करके उनका पेट नहीं भरा, अब सांसद बनाना चाहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बोले कि हमारा संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र है। उन्होंने कहा कि मोदी के तीसरी बार पीएम बनते ही विकसित भारत की यात्रा शुरू हो जाएगी, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को लेकर मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इसमें कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई है। देश की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित है बीजेपी का संकल्प पत्र। जैसा कि आपको पता होगा इस संकल्प पत्र में सरकार ने देश में नई बुलेट ट्रेनें, यूसीसी, 3 करोड़ घर, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज समेत कई बड़े वादे किए हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है। सरकार का कहना है कि देश में 3 नए बुलेट ट्रेन विस्तार किए जाएंगे। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में भी एक बुलेट ट्रेन लाई जाएगी। हालांकि आम लोगों के लिए कुछ घोषणाएं की गई। पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार किया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों के 50,000 रुपए के कर्ज लिमिट को बढ़ाया जाएगा और इस योजना को गाँव देहात तक भी ले जाया जाएगा। करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर तेजी से काम किया जाएगा और मुद्रा योजना के लोन की लिमिट भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी। देश में नए सैटेलाइट टाउन बनाए जाएंगे और एविएशन सेक्टर को भी विस्तार किया जाएगा। अगले 5 सालों तक फ्री राशन के साथ जन औषधि केंद्रों पर 80% सस्ती दवा मिलेगी। तो ये कुछ प्रमुख 10 बड़ी बातें रही और भी डिटेल जानकारी आप देख लीजिएगा इस वीडियो में जो मैंने डीएलएस न्यूज पर डाल दिया। ठीक है, अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में मायावती बोली सरकार बनी अगर हमारी तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश को तोड़ने की बातें हो रही हैं अब राजनीति में। उन्होंने कहा कि नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी काम नहीं आने वाली। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में जनसभा करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अम्बेडकर जयंती के दिन से चुनाव प्रचार शुरू किया और पहले ही दिन उत्तर प्रदेश को बांटने और तोड़ने की बात कही गई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे। वैसे कल अम्बेडकर जी की जयंती थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, खड़गे समेत कई देश के बड़े दिग्गज नेताओं ने अम्बेडकर जी को याद किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल को बिहार गया का दौरा करेंगे। यहाँ गांधी मैदान में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 21 तारीख को राजस्थान के बांसवाड़ा में भी आएंगे। और खबर है उत्तर प्रदेश में आज सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। 10 सालों की उपलब्धियां गिनाई जाएगी, है ना। तो ये कुछ पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है। इसरो बनाएगा लैंडर और जापान देगा रोवर मॉड्यूल। पहले के मिशन पर भी बोले इसरो वैज्ञानिक। बड़ी खबर आ रही है, प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही है कॉटन कैंडी। बच्चों की सेहत पर भारी पड़ सकती है खाद्य विभाग की ये लापरवाही। आप अपने बच्चों को ऐसी कॉटन कैंडी ना खिलाएं। गुड़िया के बाल वगैरह और बुढ़िया के बाल, कई अलग अलग नामों से इस कैंडी को जाना जाता है ना। और खबर देखिए आप, गर्मी से निपटने के लिए सरकार ने इंतजाम किया। 1 मई से 30 जून तक शुरू होंगे गैस आधारित बिजली संयंत्र प्लांट भी, ताकि लोगों को गर्मियों में बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही। देखिए गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के तेजी से कमजोर हो रहे हैं गुर्दे। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में अध्ययन में यह बड़ा खुलासा सामने आया है कि बेहद गर्म जलवायु में रहने वाले मरीजों के गुर्दे की कार्यक्षमता हर साल 8% तक गिरावट आ जाती है और इस वजह से लोगों में वजन, मधुमेह, रक्तचाप की समस्याएं भी आती हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार समेत दूसरे राज्यों में फैला हुआ एक गिरोह का नेटवर्क। ये नाबालिग लड़कियों को अगवा करके बेचने का मामला सामने आया है। कोलकाता के एक खरीदार का भी पता चला है। नाबालिग लड़कियों को अगवा करना और उन्हें फिर देह व्यापार के दलदल में धकेलना, ये खुलासा सामने आया है बिहार पटना में। सावधान रहें, सतर्क रहें। पकड़ने के बाद इन्होंने खुलासा किया कि अब तक 1 दर्जन से भी ज्यादा नाबालिग लड़कियों को अगवा करके बेच दिया है। देखिए कितनी हैरानी की बात है। चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में बिजली और पानी पर सब्सिडी जारी रहेगी। एलजी बोले कि ये योजनाएं किसी पार्टी की नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी के मंत्री ने कहा कि ये केजरीवाल की ताकत है। खबर है पंजाब में एनएसयूआई की सभी इकाइयां भंग कर दी गई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा फैसला लिया गया।
गया, चंडीगढ़ में बैठक हुई और जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। वैसे कांग्रेस ने पंजाब में 2 सांसदों की टिकट भी रोक दी है। पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवार, इनमें 2 MP और पूर्व CM और MLA भी शामिल हैं। सांसद फैमिली को दरकिनार किया। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक गैजेट्स को हथौड़ा मारने पर भी टूटेंगे नहीं। वैज्ञानिकों ने एक नया मटेरियल खोजा है, इस पर जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी ये उतना ही मजबूत व्यवहार करेगा। जी हाँ, भविष्य में आपके जो स्मार्टफोन, आपकी स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रिक घड़ी, इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह कुछ भी होंगे ना, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, ये गिरने पर भी टूटेंगे नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मटेरियल इन्वेंट किया है जिसे खींचकर, पटक कर तो दूर, हथौड़ा मार कर भी आप नहीं तोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी इस मटेरियल से 3D प्रिंटर की मदद से मानव अंगों को भी प्रिंट किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में मजबूत मानव अंग भी बनाए जाएंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए, पहाड़ों से मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। 10 राज्यों में 15 अप्रैल तक ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी। राजस्थान समेत देश के 17 राज्यों में आज भी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ओले गिरेंगे। दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट है। महाराष्ट्र में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आज किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी, ये लिस्ट देख सकते हैं आप। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह में बिजली, पानी और ओले गिरने की चेतावनी है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में अलर्ट है। आज बदलेगा मौसम, आंधी, बारिश, ओले गिरने की भी संभावना। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में आज तेज बारिश का अलर्ट है। सोमवार से बदलेगा मौसम। इधर उत्तर प्रदेश में संभल और मुरादाबाद में तेज बारिश हुई। यूपी के 53 जिलों में अभी भी अलर्ट है। 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और ओले भी गिरेंगे। बिहार में भी देखिए मौसम में बदलाव हुआ। हर साल 15 अप्रैल के बाद लू चलना शुरू होती है, लेकिन इस बार इस महीने के अंत यानी मई से ही लू चलेगी। हरियाणा के 42 शहरों में बारिश का अलर्ट है। बिजली गिरने का भी खतरा है। 40 की रफ्तार से यहाँ भी हवाएं चलेगी। इधर पंजाब, चंडीगढ़ में देखिए हल्की बूंदाबांदी हुई। ऑरेंज अलर्ट जारी, 50 की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर के भी कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। 16 अप्रैल तक बिगड़ा रहेगा मौसम। झारखंड के भी कई जिलों में आज हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान की मौसम की संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, हरियाणा में जो हाल ही में स्कूल बस हादसा हुआ था, 6-7 बच्चों की जान चली गई थी। उसके बाद एक नया आदेश जारी हुआ। अभी फिलहाल हरियाणा के स्कूलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसकी पालना नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। और खबर है, सरकारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, मतदान के लिए अवकाश मिलेगा और सैलरी भी नहीं कटेगी। इस संबंध में चुनाव आयोग की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए, हाईकोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। दान या उपहार में मिली जमीन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और स्टाम्प शुल्क को लेकर ये बात कही है। जी हाँ, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए आदेश में कहा कि दान में मिली जमीन का स्टाम्प शुल्क बाजार दर से नहीं लिया जा सकता है। और कोर्ट ने स्टाम्प शुल्क वसूली के आदेश को रद्द किया और वसूली गई अधिक राशि वापस करने का आदेश भी सुनाया। और यूपी हाईकोर्ट का एक और फैसला देखिए, सेवानिवृत्त होने के बाद बरी होने से परिलाभ का हकदार नहीं है। कोर्ट ने इसकी भी एक याचिका खारिज की, एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए। रिश्वत का ये मामला था सरकारी कर्मचारी का। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस केस के बारे में। 30 रुपए की रिश्वत का मामला था और इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायर होने के बाद अपराध से बरी होने पर राहत का अधिकार नहीं है। ये एक ट्यूबवेल ऑपरेटर था। यदि ये सेवारत रहते अपराध से बरी हो जाता तो बगैर बकाया वेतन बहाल हो सकता था, लेकिन अपराध से बरी होने में देरी के चलते सेवानिवृत्ति होने के बाद उसे कोई राहत पाने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति की तरफ से यह आदेश सुनाया गया। अच्छा, स्कूलों को लेकर भी देखिए हाईकोर्ट का, केरल हाईकोर्ट का यह फैसला है। बिना मैदान वाले स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि खेलकूद बच्चों का मौलिक अधिकार है और इसलिए चाहे स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, सभी स्कूलों को अपने बच्चों के लिए खेल मैदान बनाना चाहिए। और वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक और अपडेट आ रहा, CBSE स्कूलों में अब लंच ब्रेक के अलावा स्नैक्स ब्रेक भी मिलेगा। बोर्ड ने नए सत्र से ही बच्चों को, छात्रों को कुछ बेहतर और नया फील करवाने के लिए ये नए कार्यक्रम तय किए हैं। और पंजाब में एक सरकारी छुट्टी का ऐलान भी हुआ। इस दिन स्कूल, कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे। 17 अप्रैल को पंजाब सरकार की तरफ से आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है, क्योंकि 17 तारीख को रामनवमी का त्योहार है और इसलिए पंजाब सरकार की तरफ से छुट्टी की घोषणा की गई है ना। और वैसे स्कूल, कॉलेज वगैरह की बातें हो ही रही है, तो मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी बता देता हूँ। बिहार में देखिए शिक्षकों के लिए बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगा शिक्षा विभाग। वित्त वर्ष 2024-25 में 215 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति मिली और इसके जरिए सरकारी स्कूलों में संसाधनों को विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग प्रदेश के तमाम शिक्षकों के लिए बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगा। शिक्षा सचिव के पाठक ने शिक्षा विभाग का एक और फरमान जारी किया और इस आदेश से शिक्षक और छात्रों की टेंशन भी बढ़ने वाली है। इस आदेश में कहा गया है कि भले ही गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया 1 महीने के लिए, लेकिन उस दरमियान भी शिक्षकों और छात्रों को स्कूल आना पड़ेगा। बिहार में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी स्कूलों में इस बार स्टूडेंट्स वगैरह को हाजिरी लगानी पड़ेगी। विशेष कक्षाएं चलेगी। खास करके कमजोर स्टूडेंट्स को बेहतर करने के लिए बिहार शिक्षा
विभाग की तरफ से ये प्लान बनाया गया। और गवर्नमेंट जॉब्स पर अपडेट आ रहा दोस्तों, इस सप्ताह की टॉप जॉब्स रही इंडियन मर्चेंट नेवी में 4108 वैकेंसी निकली हुई है। एसएससी ने भी 3712 भर्तियां निकाली है। इस सप्ताह भी 12000 से ज्यादा नौकरियां निकली। मैं आपको डेली के डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट बताता रहता हूँ DLS न्यूज पर, राइट। और देखिए एसएससी जीडी के रिजल्ट पर भी खबर आ रही कि जल्द ही जारी होगा ये जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट। 26,146 पदों पर होगी नियुक्तियां। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल मध्य में ये रिजल्ट जारी किया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एप्पल कंपनी ने नियमों में बदलाव किया। यूजर्स अब सस्ते में रिपेयर करा सकेंगे अपने आईफोन्स को, जिसमें एप्पल ने अपने आईफोन की रिपेयरिंग के नियमों में बदलाव किया। अब अगर आपका आईफोन खराब हो जाता है या फिर कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है तो आप अपने पुराने आईफोन के पार्ट को इस्तेमाल करके अपने आईफोन को ठीक करवा सकते हैं। और इसका एक सबसे तगड़ा फायदा ये होगा कि यूजर्स कम दाम पर एप्पल के ऑफिशियल सर्विस सेंटर पर सिक्योर रिपेयरिंग करवा सकेंगे। और चलिए किसानों से जुड़ा एक अपडेट है। मध्य प्रदेश के बाद अब गर्मियों में उत्तर प्रदेश के किसान भी कर सकेंगे तिल की खेती। वैज्ञानिकों का शोध जारी है, डिटेल आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की निर्मम जान ले ली गई। पुलिस ने आरोपी की तस्वीर भी जारी की है। 1 लाख का नकद इनाम भी रखा इस पर। ये देख सकते हैं तस्वीर। द डिटेल्स ऑफ द इन्फॉर्मर विल बी केप्ट सीक्रेट, यानी आरोपी की सूचना देने वाले की जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी। इस कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर आप आरोपी की सूचना दे सकते हैं पुलिस प्रशासन को, है ना। चलिए खबर आ रही है, संदेश खाली में हुआ था मानवाधिकार का उल्लंघन। NHRC ने भी अब पश्चिम बंगाल सरकार से 8 सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। और स्पेस साइंस से खबर आ रही दोस्तों, 21 तारीख को सूर्य के सबसे करीब होगा धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स। 71 साल बाद ये सूर्य के परिक्रमा लगाता है और ये अनोखा नजारा आपको देखने को मिलता है। तो इसी महीने 21 अप्रैल को आप इस धूमकेतु को देख पाएंगे कुछ खास लोकेशन के जरिए अपनी खुली आंखों से भी। हालांकि देख पाना मुश्किल होगा लेकिन कुछ जगहों से दिखाई देगा। और खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर 16 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पलोड़ा में करेंगे जनसभा। भाजपा ने तैयारी भी कर ली है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए, लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन आमिर सरफराज की जान ले ली गई। अज्ञात लोगों ने गोली मारी। खेल समाचार पर खबर है, IPL में चेन्नई ने मुंबई को 20 रन से हराया। पथिराना को 4 विकेट मिले। धोनी ने 3 छक्के भी लगाए। रोहित का शतक भी देखने को मिला, लेकिन रोहित शर्मा की शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद मुंबई इंडियंस हार गई। और वहीं देखिए विराट कोहली के फैंस के लिए भी अच्छी खबर, राजस्थान जयपुर के वैक्स म्यूजियम में लगेगी विराट कोहली की स्टेच्यू और इसका फर्स्ट लुक भी जारी हुआ। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। खबर है, BGMI बनाने वाली कंपनी एक नया गेम लेकर आ रही है। लॉन्च से पहले टीजर में इसकी झलक भी दिखी। डार्क एंड डार्कर, ये एक नया मोबाइल गेम ला रही है PUBG वाली कंपनी ही। और एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा में जो एक बच्चा बोरवेल में फंसा था मयंक, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था लेकिन दुर्भाग्य से उसको बचाया नहीं जा सका। उस मासूम की मौत हो गई। 45 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 160 फीट गहरे बोरवेल में ये मासूम फंस गया था। अब CM ने एक्शन भी लिया। जनपद के CEO और PHE को सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि बोरवेल को खुला ना छोड़े, प्लीज कभी भी ऐसे सावधानी रखें हमेशा, ना। ओके, और अंत में कुछ एस्ट्रोलॉजी से जुड़े अपडेट देखिए। एक तो खरमास खत्म हो चुका है, अब सहनाइयां गूंजेंगी वापस। शादी विवाह चुगल मुंडन संस्कार वगैरह हो सकेंगे, शुभ कार्य गृह प्रवेश वगैरह भी, क्योंकि कल 13 अप्रैल से ही खरमास समाप्त हो चुका है। और आज से अप्रैल का तीसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। इसका राशिफल भी देखिए। 9 राशियों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। सिंह और कुंभ राशियों को सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि को बिजनेस में तरक्की भी मिल सकती है। आज के राशिफल की भी बात करें तो आज भी तुला राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। मिथुन राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि के लोग अपनी गलतियां सुधारें। मेष राशि के जातकों को बड़े टारगेट पूरे करने होंगे। मिथुन राशि के लोग अपने निर्णय में बार बार बदलाव ना करें। ओके दोस्तों, और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। आपको कमेंट में उनका नाम लिखना है नीचे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।